तो यहाँ पर NCERT का एक्सरसाइज 4.3 में आप लोगों का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें हम दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा। तो इन जगह में इन दोनों क्वेश्चन में हमें ये पहले पता करना है कि इनका रियल रूट है कि नहीं। अगर रियल रूट है तो हमें इनके रूट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर मैं देखता हूँ a का वैल्यू 3 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि लीनियर कोफिशिएंट जिसको हम लोग b से इंडिकेट करते थे, जिसका वैल्यू दिया है -4√3 और c का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है या रियल नहीं है, इसको निकालने के लिए या इसको पता करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। यानी कि b² - 4ac का वैल्यू हमको यह बताता है कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है अथवा नहीं। तो इस जगह पर मैं पुट कर लेता हूँ इनकी वैल्यू को। b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × 3 × 3। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इस चीज़ को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखता हूँ 4 चौका 16 3 48 48 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 3 9 9 चौका 36 36। तो इस जगह पर मैं देख पा रहा हूँ, इनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो होगा 12 प्लस में 12, यानी कि सिंस b² - 4ac का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 है। ये चीज़ हमको पता चल गया। इसका मतलब है कि दिए गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। तो इसी जगह पर लिख दो सिंस इतना इक्वल टू सिंस b² - 4ac इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर given quadratic equation have two distinct real root मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। अब उनको हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी भी हमने प्रूव किया था। x = -b/2a और प्लस माइनस √b² - 4ac, इस तरह से। तो जब मैं यहाँ से प्लस लूँगा तो उसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ। तो -b प्लस √b² - 4ac बटा 2 × a अल्फ़ा के केस में, यानी कि पहला रूट इस तरह से होगा। वैल्यू पुट करते हैं, वहीं ABC का वैल्यू पुट करना है। b का वैल्यू है माइनस में -4√3, इस तरह से हो जाएगा। जोड़ रहा हूँ, इस पूरा का वैल्यू हमने निकाल चुका है यहाँ पर 12। तो इस तरह से रूट के अंडर में 12 हो जाएगा। फिर 2 × a का वैल्यू कितना है 3, तो इधर हो जाएगा 3। दैट मीन्स यहाँ से हमको 4√3 आया प्लस 4 × 12 2√3 और इधर नीचे 6 होगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमें मिलेगा 6√3/6। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो पहला हो गया है √3, पहला आंसर हो गया है √3। अब बीटा जब निकालता हूँ तो बीटा के लिए मैं इस जगह पर माइनस लगा के देखता हूँ। जब माइनस लगा दूंगा बीटा के लिए, इधर लिखता हूँ नीचे, बीटा के लिए जब माइनस लगा दूंगा -b - √b² - 4ac बटा 2a। अब वैल्यू को पुट कर दो। इसको जब पुट करूँगा तो -4√3 हो जाएगा माइनस √12 हो जाएगा बटा 2 × a। का वैल्यू 3 था तो 3 लिख दिया। फिर आगे जब मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 4√3 - 2√3 बटा 6, इस तरह से हो जाएगा।
अब यहाँ से होगा 2√3/6। तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ 2 से 6 को, 2 1 2, 2 3 6, तो हो जाएगा। इसको √3/3 लिखो या 1/√3 लिखो, मैं इतना ही लिखता हूँ, ये इसका दूसरा आंसर हो गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने 2 रूट्स निकाला। पहला कितना था √3 और दूसरा कितना था √3/3। ये 2 रूट्स इसके निकल गए। तो पहला स्टेप में हमको ये चेक करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन था, हाँ दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ठीक इसका भी हूबहू हम लोग बनाएंगे। ए का वैल्यू पुट करूँगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा -6, सी का वैल्यू हो जाएगा 3। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ac का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a मतलब 2, c मतलब 3। जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो हो जाएगा इधर 36 और यहाँ पर 6 चौका 24। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ भी हमारा 12 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, या रूट्स लिखता हूँ 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। जब इस प्रकार की बातें सामने आती है तो हमको इनके रूट्स निकालने होंगे। तो रूट्स के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, x = -b ± √b² - 4ac/2 है। जब अल्फ़ा निकालता हूँ तो मैं प्लस ले लेता हूँ, तो प्लस के लिए इस तरह से लिखूँगा। बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमको वैल्यू बस पुट करना होता है। तो b हो जाएगा -6 प्लस यहाँ पर, क्योंकि b² - 4ac का वैल्यू हम लोगों ने 12 ले करके आया है, तो √12 कर दिया हमने, ठीक ना। और a का वैल्यू कितना है भैया 2, तो 2 × 2 दैट इज़ 4, 2 × 2 दैट इज़ 4। आगे यहीं पर बढ़ा देता हूँ, तो इधर हो गया 6 + 2√3 एंड नीचे हो जाएगा 2 × 2 4। तो ऊपर से मैं जब कॉमन ले सकता हूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 + √3 ऐसा लिखा जा सकता है /4। तो इसको इससे काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + √3/2। ये पहला रूट आ गया, यानी कि अल्फ़ा हमने निकाल करके लाया। अब बीटा की वैरी है, बीटा को भी इसी फॉर्मूला में रखेंगे, महज माइनस लगा देंगे बीच में। इस जगह पर प्लस किया था, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। तो b² - 4ac फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरी हैंड राइटिंग गंदी है। तो यहाँ पर -6 -√12/2 × 2 लिख दो। फिर यहाँ से हो जाएगा 6, फिर -2√3 इसको लिख सकता हूँ 12 को, और नीचे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन कर दूंगा, तो 3 - √3 हो जाएगा /4। तो इन दोनों को ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 3 - √3/2, ये हमारा दूसरा आंसर है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हम लोगों ने 2 आंसर लेकर आया है। तो इनका आंसर क्या हो गया, 3 प्लस इस प्रकार से, और दूसरा है 3 - 3 √2, ये दूसरा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, तो आप उसको इनके वैल्यूज़ को केवल रखना होता है ना, तो वहाँ से आप बना सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही रह जाता है डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि किन जगह पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स होंगे, और वो भी रियल रूट्स इक्वल होंगे कि अलग अलग होंगे कि इमेजिनरी होगा। ये तीनों कंडीशन इस पर्टिकुलर चीज़ से पता चलता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, जहाँ से k का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ में ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ से हमको 2 इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं। तो इक्वल एंड रियल रूट्स जब मिलते हैं तो हम लोग को क्या पता हो गया है,
पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ से a बराबर 2, b बराबर k लिख सकते हैं और c बराबर 3 है। हम लोगों को क्या दिया है कि 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ये बातें क्वेश्चन में कही गई है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ABC के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा k दैट इज k स्क्वायर 4 इंटू a2 एंड c का वैल्यू 3 है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 0 हो जाएगा। हम k का वैल्यू k स्क्वायर लिखेंगे और इन चीज़ों को राइट हैंड साइड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 4 दूना 8, हाँ 8 तिया 24, इधर माइनस में होता, एक बार लिख ही लेता हूँ, -24 इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ से k स्क्वायर लिखूँगा, फिर 24 हो जाएगा इस साइड। फिर मैं जब k का वैल्यू निकालता हूँ तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 24। हाँ, तो 24 इस तरह से निकलेगा, तो प्लस माइनस आगे लगा दूँगा, तो फिर k का जो एक्चुअल वैल्यू होगा दैट विल बी प्लस माइनस 8 तिया 24, 4 6 24 ना। तो इसको मैं लिख सकता था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकता था। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो इसमें से एक जोड़ा निकल जाएगा, एक जोड़ा में से एक हम लोग निकालते हैं, तो k का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, यानी कि एक बार प्लस में हम लोग लेंगे इसके वैल्यू को, एक बार माइनस में ले सकते हैं। तो प्लस माइनस k का वैल्यू प्लस माइनस 2√6, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बट पूछ लिया जाता है। इसका जब सॉल्यूशन करता हूँ तो हमको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमको मिल जाएगा। तो kx स्क्वायर इस तरह से दिखेगा, फिर 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ABC लिख देता हूँ, एक k के बराबर हो जाएगा, b जो है वो मुझे मिल जाएगा -2k के बराबर, और c का वैल्यू मिल जाएगा 6। यहाँ पर भी हमको क्या पता है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर इन तमाम वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा इधर, -4 इंटू a का वैल्यू क्या होगा भैया, a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है। देखो इधर, तो 4k स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो जाएगा, 4 छक 24, 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4k को एक बार कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर से बचेगा k और इधर बचेगा 6 इक्वल टू। अब दोनों को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि 4k को एक बार 0 के बराबर करूँगा, तो यहाँ से हमको k का वैल्यू हो जाएगा 0/4 दैट इज़ 0। k का एक वैल्यू 0 हो गया, और k -6 को भी अगर 0 के साथ बराबर कर लेता हूँ तो हमको मिल जाएगा k का वैल्यू 6। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है आप लोग को, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर आप पूछा जाता है, पास्ट जितने भी टाइम मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है तो k से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग को ध्यान से रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे।